हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आपको पता है, ये एक डेली डोज का सेशन है। कुछ नए वर्ड सीखते हैं। बात कर रहा हूं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान अगर कोई बात रह जाए मन में तो कमेंट में लिख करके आप मुझसे साझा कीजिए। जल्द से जल्द उसका सही और सटीक उत्तर लेकर के हम आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू करेंगे वहीं से वर्ड ऑफ द डे से। आज के सेशन में जो वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा गया है वो है रैम्बंक्शियस। रैम्बंक्शियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी इन चेयरफुल एंड नॉइजी वे। क्या है? फुल ऑफ एनर्जी इन चेयरफुल एंड नॉइजी वे, या फिर अनकंट्रोलेबली एक्सुबरेंट या बॉइस्ट्रस। क्या है? अनकंट्रोलेबली एक्सुबरेंट और बॉइस्ट्रस इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। हुल्लड़बाज, उद्यमी, शरारती, इस अर्थ में रैम्बंक्शियस का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। मैंने कई बार इस पर चर्चा की है कि OUS जिस शब्द के अंत में लगा हुआ होता है साधारणतः जनरली वो एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर रैम्बंक्शियस भी एक एडजेक्टिव है। फुल ऑफ एनर्जी इन अ चेयरफुल एंड नॉइजी वे, या अनकंट्रोलेबली एक्सुबरेंट या बॉइस्ट्रस, हुल्लड़बाज, उद्यमी, शरारती, इस अर्थ में हम रैम्बंक्शियस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, बॉइस्ट्रस, एक्सुबरेंट एंड क्लैमरस। क्या हो जाएगा? बॉइस्ट्रस, एक्सुबरेंट एंड क्लैमरस एक अर्थ में रैम्बंक्शियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, काम, क्वाइट, रिस्ट्रेन एंड साइलेंट। क्या हो जाएगा? काम, क्वाइट, रिस्ट्रेन एंड साइलेंट एक अर्थ में रैम्बंक्शियस के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के सेशन का जो वर्ड ऑफ द डे है थोड़ा लंबा वर्ड है, रैम्बंक्शियस। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी इन अ चेयरफुल एंड नॉइजी वे, या अनकंट्रोलेबली एक्सुबरेंट या बॉइस्ट्रस, साधारण तौर पर याद रख सकते हैं। हुल्लड़बाज, उद्यमी, शरारती, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? बॉइस्ट्रस, एक्सुबरेंट, क्लैमरस। एंटोनिम है काम, क्वाइट, रिस्ट्रेन एंड साइलेंट। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ड्राइविंग अ लॉन्ग डिस्टेंस विद 4 रैम्बंक्शियस चिल्ड्रन इज नॉट एग्जैक्टली फन। क्या है? ड्राइविंग अ लॉन्ग डिस्टेंस विद 4 रैम्बंक्शियस चिल्ड्रन इज नॉट एग्जैक्टली फन। देखिए, हर ग्रुप में ना एक रैम्बंक्शियस बंदा होता है। मैं चाहता हूं कि आप सब अपने ग्रुप के रैम्बंक्शियस बंदे का नाम लिखिए। कौन सा ऐसा रिलेटिव है, कौन सा ऐसा फ्रेंड है जो हुल्लड़बाज है, उद्यमी है, शरारती है? कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। रैम्बंक्शियस इस तरीके से याद रखने में आसानी होगी। आज के जो वर्ड ऑफ द डे का वर्ड है वो है रैम्बंक्शियस। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है फुल ऑफ एनर्जी इन अ चेयरफुल एंड नॉइजी वे, या अनकंट्रोलेबली एक्सुबरेंट या बॉइस्ट्रस के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। ड्राइविंग अ लॉन्ग डिस्टेंस विद 4 रैम्बंक्शियस चिल्ड्रन इज नॉट एग्जैक्टली अ फन। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और पहला शब्द लेते हैं। ये है स्लॉटर। स्लॉटर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। टू किल एन एनिमल यूजुअली फॉर फूड, और टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वन टाइम स्पेशली इन अ क्रूएल वे, और टू डिफीट समवन वेरी इजीली। किसी को हम आसानी से हरा दे, उस अर्थ में भी स्लॉटर का प्रयोग करते हैं। ऐसे पशुवध, नरसंहार इस अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। हत्या, मारना या पशुवध, ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है स्लॉटर। और इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द मैंने पढ़ाया था, मैसेकर, वो भी था। सिनोनिम में देखिए, मैसेकर, ब्लड बाथ एंड स्लाई। क्या हो जाएगा? मैसेकर, ब्लड बाथ एंड स्लाई एक अर्थ में स्लॉटर के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, पीस, काम एंड लव एक अर्थ में स्लॉटर के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है स्लॉटर आज के सेशन का। टू किल एन एनिमल यूजुअली फॉर फूड, और टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वन टाइम स्पेशली इन अ क्रूएल वे, और टू डिफीट समवन वेरी इजिली इस अर्थ में हम स्लॉटर का प्रयोग करते हैं। यानी किसी को भोजन के लिए किसी एनिमल को मारना, या फिर बहुत अधिक संख्या में एक ही समय में लोगों को मार देना बहुत निर्दयी तरीके से, उसको भी स्लॉटर कहते हैं। या किसी को आसानी से हरा देना, इस अर्थ में भी स्लॉटर का प्रयोग किया जाता है।
एग्जाम्पल देख लेते हैं, thousands of people were slaughtered in the civil war। क्या है? thousands of people were slaughtered in the civil war। तो आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है slaughter। याद रखिएगा, ये और मैसेकर एक ही जैसा है, दोनों का मतलब नरसंहार, हत्या से होता है, पशुवध से। मैसेकर का मतलब भी होता है कि to kill a large number of people at one time, especially in a cruel way। slaughter का भी वही सेंस है। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। ऑलवेज लॉयल टू द सम ऑर्गेनाइजेशन, टीम एटसेट्रा, स्पेशली फॉर अ पर्सन फिजिकली स्ट्रांग। अब देखिए, इंसान के लिए इस्तेमाल करें तो फिजिकली स्ट्रांग को भी स्टॉलवर्ट कहते हैं, या फिर वैसे जो लॉयल होते हैं सम सेम ऑर्गेनाइजेशन, टीम एटसेट्रा, या सम नहीं, सेम है। ऑलवेज लॉयल टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, टीम एटसेट्रा, मतलब किसी टीम के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमेशा लॉयल होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं स्टॉलवर्ट। मतलब है निष्ठावान, वफादार, विश्वसनीय और बहादुर। इंसान के लिए कहें तो फिजिकली स्ट्रांग को भी स्टॉलवर्ट कहते हैं। निष्ठावान, वफादार, विश्वसनीय, बहादुर, इस अर्थ में हम यूज करते हैं स्टॉलवर्ट का। इस सेशन का दूसरा शब्द है इस पेज पर आने वाला, ऑलवेज लॉयल टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, टीम एटसेट्रा, या फिर अगर हम इंसान की बात करें तो फिजिकली स्ट्रांग। सिनोनिम कहें तो लॉयल, फेथफुल, रिलायबल। क्या हो जाएगा? लॉयल, फेथफुल एंड रिलायबल एक अर्थ में स्टॉलवर्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिसलॉयल, अनफेथफुल एंड अनरिलायबल। क्या हो जाएगा? डिसलॉयल, अनफेथफुल एंड अनरिलायबल एक अर्थ में स्टॉलवर्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी हैज बीन स्टॉलवर्ट सपोर्टर ऑफ द पार्टी फॉर मेनी ईयर्स। क्या है? सी हैज बीन स्टॉलवर्ट सपोर्टर ऑफ द पार्टी फॉर मेनी ईयर्स। तो यहां पर जो स्टॉलवर्ट है इसका मतलब होता है ऑलवेज लॉयल टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, टीम एटसेट्रा। और अगर हम किसी इंसान की बात करें तो फिजिकली स्ट्रांग। चलिए अगला जो शब्द है वो है फोमेंट। फोमेंट वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू कॉज ट्रबल और वायलेंस एंड मेक पीपल फाइट ईच अदर और द गवर्नमेंट, या फिर टू कॉज ट्रबल टू डेवलप और टू कॉज समथिंग बैड और इलीगल टू डेवलप। मतलब हिंसा या उपद्रव करना, या उसे बढ़ावा देना, या उत्तेजित करना, उकसाना, इस अर्थ में हम फोमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, प्रोवोक, इंसाइट, इंस्टिगेट एंड अरोस। क्या हो जाएगा? प्रोवोक, इंसाइट, इंस्टिगेट एंड अरोस एक अर्थ में फोमेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम है काम, सीज, सूद एंड ट्रैंकुलाइज। क्या हो जाएगा? काम, सीज, सूद एंड ट्रैंकुलाइज एक अर्थ में फोमेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। सेशन का इस पेज पर का जो पहला शब्द है वो है फोमेंट, टू कॉज ट्रबल और वायलेंस एंड मेक पीपल फाइट ईच अदर और द गवर्नमेंट, या फिर दूसरा टू कॉज ट्रबल टू डेवलप और टू कॉज समथिंग बैड और इलीगल टू डेवलप। मतलब है कि कुछ बुरा को बढ़ने देना, भड़कने देना, ठीक है, और किसी के विकास में रुकावट पैदा करना, बाधा उत्पन्न करना, इन सारे अर्थ में हिंसा, उपद्रव करना, उसे बढ़ावा देना, उत्तेजित करना, इस अर्थ में हम फोमेंट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे वर अक्यूज्ड ऑफ फोमेंटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। क्या है? दे वर अक्यूज्ड ऑफ फोमेंटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। दे वर अक्यूज्ड ऑफ फोमेंटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है फोमेंट, टू कॉज ट्रबल और वायलेंस एंड मेक पीपल फाइट ईच अदर और द गवर्नमेंट, और टू कॉज ट्रबल टू डेवलप और टू कॉज समथिंग बैड और इलीगल टू डेवलप, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं फोमेंट का। चलिए अगला जो शब्द है वो है असेल। असेल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू अटैक समवन और समथिंग वायलेंटली, आइदर फिजिकली और विद वर्ड्स। मतलब है किसी पर हमला करना, वो भी बहुत हिंसक तरीके से, या तो शब्द से या फिजिकली, है ना। क्या कह रहा है? टू अटैक समवन और समथिंग वायलेंटली, आइदर फिजिकली और विद वर्ड्स। मतलब है हमला करना, बौछार करना, शारीरिक या शाब्दिक रूप से तीव्र प्रहार करना। हम किसी को गाली गलौज भी करते हैं, वो भी एक प्रकार का प्रहार होता है, वो शाब्दिक होता है, शब्दों से होता है, और किसी को हम फिजिकली मतलब मारने पीटने लगे तो उसको भी हमला करना कहते हैं, है ना, और वो हो जाता है फिजिकली। तो टू अटैक समवन और समथिंग वायलेंटली, आइदर फिजिकली और विद वर्ड्स, इस अर्थ में हम शैल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, क्रिटिसाइज, सेंसर, कंडेम। क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज, सेंसर, कंडेम। एंटोनिम की बात करें, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज एंड हेल। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, प्रेज एंड हेल एक अर्थ में असेल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर आने वाला जो दूसरा शब्द है वो है असेल। मतलब होता है टू अटैक समवन और समथिंग वायलेंटली, आइदर फिजिकली और विद वर्ड्स। इस तरीके से इस अर्थ में हम असेल का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही वॉज असेल्ड विद इंसल्ट्स एंड अब्यूज एज ही लेफ्ट द कोर्ट। क्या है? ही वॉज असेल्ड विद इंसल्ट्स एंड अब्यूज एज ही लेफ्ट द कोर्ट। चलिए अगला जो शब्द है वो है एक्सटॉल।
ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू प्रेज इंथुजियास्टिकली और टू प्रेज समवन और समथिंग वेरी मच। मतलब है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ या सराहना। चूंकि नाउन है तो तारीफ और सराहना भी होगा, और वर्ब है तो प्रशंसा करना, तारीफ करना, सराहना करना, इस अर्थ में हम प्रयोग कर सकते हैं। एक्सटॉल का मतलब है टू प्रेज इंथुजियास्टिकली या टू प्रेज समवन और समथिंग वेरी मच, इस अर्थ में हम एक्सटॉल का प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, क्लेम, अपलॉड एंड कमेंट। क्या हो जाएगा? क्लेम, अपलॉड एंड कमेंट। एक अर्थ में एक्सटॉल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ब्लेम, कैस्टिगेट एंड कंडेम। क्या हो जाएगा? ब्लेम, कैस्टिगेट एंड कंडेम एक अर्थ में एक्सटॉल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है एक्सटॉल, मतलब होता है टू प्रेज इंथुजियास्टिकली और टू प्रेज समवन और समथिंग वेरी मच, इस अर्थ में हम एक्सटॉल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है क्लेम, अपलॉड एंड कमेंट। एंटोनिम है ब्लेम, कैस्टिगेट एंड कंडेम। क्या हो जाएगा? ब्लेम, कैस्टिगेट एंड कंडेम एक अर्थ में एक्सटॉल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज फॉरएवर एक्सटॉलिंग द वर्च्यूज ऑफ हर चिल्ड्रन। क्या है? सी इज फॉरएवर एक्सटॉलिंग द वर्च्यूज ऑफ हर चिल्ड्रन। इस पेज पर पहला शब्द एक्सटॉल, टू प्रेज इंथुजियास्टिकली या फिर टू प्रेज समवन और समथिंग वेरी मच, यानी किसी की प्रशंसा करना, सराहना करना, तारीफ या सराहना या प्रशंसा, ये एक्सटॉल का मीनिंग होता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है बिरेट। बिरेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज और स्पीक इन एन एंग्री मैनर टू समवन। क्या है? टू क्रिटिसाइज और स्पीक इन एन एंग्री मैनर टू समवन, मतलब है डांटना या फटकारना। बिरेट का क्या सेंस है? डांटना या फटकारना से। टू क्रिटिसाइज और स्पीक इन एन एंग्री मैनर टू समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना या उससे गुस्से वाले तरीके से बात करना, यानी डांटना, फटकारना, इस अर्थ में हम बिरेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या होगा? रिब्यूक, रेप्रेमेंड एंड एडमोनिश। क्या हो जाएगा? रिब्यूक, रेप्रेमेंड एंड एडमोनिश एक अर्थ में बिरेट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज एंड लॉर्ड। सेम रह जाएगा, वही जो पीछे मैंने कराया वहां पर। कॉम्प्लीमेंट, प्रेज एंड लॉर्ड बिरेट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है बिरेट, टू क्रिटिसाइज और स्पीक इन एन एंग्री मैनर टू समवन, मतलब है डांटना, फटकारना, किसी की निंदा करना, इस अर्थ में हम बिरेट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है रिब्यूक, रिप्रेमेंड, एडमोनिश, एंड एंटोनिम है कॉम्प्लीमेंट, प्रेज एंड लॉर्ड। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज ही लेफ्ट द मीटिंग ही वॉज बिरेटेड बाय एंग्री डेमोन्स्ट्रेटर्स। क्या है? एज ही लेफ्ट द मीटिंग ही वॉज बिरेटेड बाय एंग्री डेमोन्स्ट्रेटर्स। क्या है? एज ही लेफ्ट द मीटिंग ही वॉज बिरेटेड बाय एंग्री डेमोन्स्ट्रेटर्स। तो इस पेज पर दो शब्द है, पहला है एक्सटॉल और दोनों एक दूसरे का उल्टा है। टू प्रेज इंथुजियास्टिकली एक्सटॉल है और बिरेट का है टू क्रिटिसाइज, टू स्पीक इन एन एंग्री मैनर टू समवन। तो आप देखिए ये एक दूसरे का विरोधी शब्द है, ये एक है प्रशंसा करना, एक है डांटना और फटकारना। तो याद रखिएगा कि एक्सटॉल का बिरेट, बिरेट का एक्सटॉल एंटोनिम होगा, सिनोनिम नहीं है। तो एक्सटॉल का मतलब है क्या? टू प्रेज इंथुजियास्टिकली एंड बिरेट का टू क्रिटिसाइज और स्पीक इन एन एंग्री मैनर टू समवन। चलिए अगला जो शब्द है वो है टेथर। टेथर ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। टू टाई एन एनिमल टू समथिंग विद अ रोप, मतलब है किसी भी जानवर को किसी रस्सी से किसी फिक्स जगह पर बांध देना। अ रोप और चेन यूज टू टाई एन एनिमल टू अ फिक्स ऑब्जेक्ट सो एज टू कन्फाइन इट टू अ स्मॉल एरिया। जब हम किसी जानवर को बांधते हैं किसी रस्सी से, उसको भी कहते हैं टेथर। एंड टू कनेक्ट और रिलेट समवन और समथिंग टू समथिंग, एक तो ये है। दूसरा आजकल अपने मोबाइल डिवाइस में आप करते हैं टेथर, तो वो भी इस्तेमाल होता है, यो टेथर भी कहते हैं इसको। तो टेथर, टेथर इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं उच्चारण में। टू टाई एन एनिमल टू समथिंग विद अ रोप, रस्सी से बांधना। इसका जो सेंस है रस्सी से बांधना, रस्सी, पगहा, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। और इसका जो लास्ट वाला है ये भी आप रख सकते हैं, टू कनेक्ट और रिलेट समवन और समथिंग टू समथिंग, है ना, किसी को किसी से जोड़ना, उस अर्थ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, फास्टन, टाई, हिच एंड रोप। क्या हो जाएगा? फास्टन, टाई, हिच एंड रोप एक अर्थ में टेथर के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अनलीस, रिलीज एंड फ्री। क्या हो जाएगा? अनलीस, रिलीज एंड फ्री एक अर्थ में टेथर के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है टेथर। वो होता है टू टाई एन एनिमल टू समथिंग विद अ रोप, और अ रोप चेन यूज्ड टू टाई एन एनिमल टू अ फिक्स ऑब्जेक्ट सो एज टू कन्फाइन इट टू स्मॉल एरिया, या टू कनेक्ट और रिलेट समवन और समथिंग टू समथिंग, इस अर्थ में भी हम टेथर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एजमा केप्ट हिम tethered to an oxygen tank। क्या है? एजमा केप्ट हिम tethered to an oxygen tank।
एजमा की वजह से वो कहां से जुड़ गया, कहां से कनेक्टेड हो गया है बेचारा, तो ऑक्सीजन टैंक से। एजमा केप्ट हिम टेथर्ड टू एन ऑक्सीजन टैंक। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंसिनुएशन। क्या है? इंसिनुएशन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और मैंने आपको पहले भी कई बार चर्चा में बताया है कि TION जगह लगा हुआ होता है, ये एक प्रकार का नाउन सफिक्स होता है। तो इंसिनुएशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट और कवर्ड सजेशन और हिंट टिपिकली ऑफ अ नेगेटिव और डेरोगेटरी नेचर। मतलब है किसी के बारे में छुपा छुपा हिंट करना, इनडायरेक्ट और कवर्ड मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से, और वो भी क्या, तो नेगेटिव या डेरोगेटरी नेचर का हिंट होता है। उस अर्थ में हम इंसिनुएशन का प्रयोग करते हैं। कटाक्ष, आक्षेप, परोक्ष संकेत या व्यंगोक्ति, मतलब ऐसी उक्ति, ऐसा स्टेटमेंट जो व्यंग वाला हो, जो मजाक उड़ाने वाला हो, किसी के अपमान के लिए हो, उसको हम व्यंगोक्ति कहते हैं। एन इनडायरेक्ट और कवर्ड सजेशन और हिंट टिपिकली ऑफ नेगेटिव और डेरोगेटरी नेचर, जो कि नकारात्मक हो और डेरोगेटरी मतलब है बदनामी करने वाले नेचर का हो, तो उसके लिए हम इंसिनुएशन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इन्वेंडो, इंप्यूटेशन एंड स्लर। क्या है? इन्वेंडो, इंप्यूटेशन एंड स्लर एक अर्थ में इंसिनुएशन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। और एंटोनिम की बात करें, प्रेज, एक्लेम एंड कुडोस। क्या हो जाएगा? प्रेज, एक्लेम एंड कुडोस। क्या है? इन्वेंडो, इंप्यूटेशन एंड स्लर एक अर्थ में इंसिनुएशन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। और एंटोनिम की बात करें, प्रेज, एक्लेम एंड कुडोस। क्या हो जाएगा? प्रेज, एक्लेम एंड कुडोस इसके एंटोनिम के तौर पर, इंसिनुएशन के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है इंसिनुएशन, मतलब होता है इनडायरेक्ट और कवर्ड सजेशन और हिंट टिपिकली ऑफ अ नेगेटिव और डेरोगेटरी नेचर, यानी कटाक्ष, आक्षेप, परोक्ष संकेत और व्यंगोक्ति। इस अर्थ में हम इंसिनुएशन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He resented the insinuation that she was too old for the job। क्या है? He resented the insinuation that she was too old for the job। क्या? She resented the insinuation that she was too old for the job। तो इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है, एक बार फिर से सुन लीजिए। इंसिनुएशन ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, मतलब है एन इनडायरेक्ट और कवर्ड सजेशन और हिंट टिपिकली ऑफ अ नेगेटिव और डेरोगेटरी नेचर, जो किस प्रकार का हो, तो नकारात्मक हो और बदनामी करने वाले नेचर का हो। कटाक्ष, आक्षेप, परोक्ष संकेत और व्यंगोक्ति इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इन्वेंडो, imputation, slur और एंटोनिम है praise, acclaim and kudos। She resented the insinuation that she was too old for the job। चलिए अगला जो शब्द है वो है acumen। Acumen नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है the ability to understand and judge things quickly and clearly। क्या है? the ability to understand and judge things quickly and clearly, मतलब किसी चीज को समझने की क्षमता, उसको बहुत तेजी से और बहुत साफ साफ जज करने की जो क्षमता होती है, उसको एक्यूमेन कहते हैं। यानी कि आपकी कुशाग्रता, स्थिति को तुरंत और स्पष्टता से समझ लेने की योग्यता, कुशाग्र बुद्धि, इसके लिए हम एक्यूमेन का इस्तेमाल करते हैं। तो वाइज की जगह पर आप चाहो तो इसको अपने डेली यूज में करके इसको याद रख सकते हो। एक्यूमेन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, बस इतना है कि वाइज एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा, एक्यूमेन नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। सिनोनिम क्या है? एक्विटी, इंजेन्युइटी एंड इंटेलेक्ट। क्या है? एक्विटी, इंजेन्युइटी, इंटेलेक्ट एक अर्थ में एक्यूमेन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्टुपिडिटी, इनसेंसिबिलिटी एंड ल्यूनेसी। क्या है? स्टुपिडिटी, इनसेंसिटिविटी एंड ल्यूनेसी एक अर्थ में एक्यूमेन के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर आने वाला जो पहला शब्द है वो है एक्यूमेन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली, यानी कुशाग्र बुद्धि से हम इस शब्द का अर्थ लेते हैं। एक्यूमेन मतलब है कि स्थिति को तुरंत और स्पष्टता से समझ लेने की जो योग्यता होती है उसको एक्यूमेन कहते हैं। सिनोनिम क्या है? एक्यूइटी, इंजेन्युइटी, इंटेलेक्ट और सिनोनिम है स्टुपिडिटी, इनसेंसिटिविटी और ल्यूनेसी। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि he is an astute man with sound business acumen। क्या है? he is an astute man with sound business acumen। तो यहां पर acumen इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है। ध्यान दीजिएगा, the ability to understand and judge things quickly and clearly, कुशाग्र बुद्धि, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं acumen का। चलिए अगला जो शब्द है वो है मंजन। मंडेन एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। मंडेन का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। इस अर्थ में हम मंडेन शब्द का प्रयोग करते हैं। साधारण, मामूली, रोचक या उत्तेजक नहीं, है ना? साधारण, मामूली,
रोचक या उत्तेजक नहीं, इस अर्थ में हम मंडन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, हमड्रम, टेडियस एंड प्रोजेक। क्या है? हमड्रम, टेडियस एंड प्रोजेक एक अर्थ में मंडन के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है मंडन। ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, साधारण, मामूली, रोचक या उत्तेजक जो नहीं होता है उसको हम कहते हैं मंडन। सिनोनिम की बात करें, हमड्रम, टेडियस एंड प्रोजेक। एंटोनिम की बात करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डिवाइन एंड सबलाइम। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डिवाइन एंड सबलाइम एक अर्थ में मंडन के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है एक्यूमेन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली, कुशाग्र बुद्धि। दूसरा है मंडन, ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, मतलब है साधारण, मामूली और जो रोचक ना हो उसके लिए हम यूज करते हैं मंडन का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द शो वॉज जस्ट अनदर मंडन फैमिली सिटकॉम। क्या है? द शो वॉज जस्ट अनदर मंडन फैमिली सिटकॉम। द शो वॉज जस्ट अनदर मंडन फैमिली सिटकॉम। तो यहां पर दूसरा शब्द है मंडन, ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। चलिए अगला जो शब्द है वो है फ्लाउंडर। फ्लाउंडर वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है टू एक्सपीरियंस ग्रेट डिफिकल्टीज और बी कंप्लीटली अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और से नेक्स्ट। मतलब है लड़खड़ा जाना, हड़बड़ा जाना। मतलब क्या कह रहा है कि टू एक्सपीरियंस ग्रेट डिफिकल्टीज और बी कंप्लीटली अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और से नेक्स्ट। मतलब क्या करें, क्या बोले, उसमें एकदम हड़बड़, मतलब अनेबल हो जाना डिसाइड करने में, तो उसको हड़बड़ा जाना, लड़खड़ा जाने के अर्थ में कहेंगे। या टू मूव awkwardly और to be in an awkward और difficult situation, उस अर्थ में हम फ्लॉन्डर का प्रयोग करते हैं। लड़खड़ाना, अटकना या घबरा जाना, इस अर्थ में फ्लॉन्डर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है। फ्लॉन्डर के लिए सिनोनिम क्या है? स्टैगर, स्टम्बल एंड फैल्टर। क्या हो जाएगा? स्टैगर, स्टम्बल एंड फैल्टर एक अर्थ में फ्लॉन्डर के सिनोनिम के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, स्टेडी, स्टेबलाइज एंड क्वाइट। क्या हो जाएगा? स्टेडी, स्टेबलाइज एंड क्वाइट एक अर्थ में फ्लॉन्डर के एंटोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। तो इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है फ्लॉन्डर। टू एक्सपीरियंस ग्रेट डिफिकल्टीज और बी कंप्लीटली अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और से नेक्स्ट। दूसरा क्या है? टू मूव ऑकवर्डली और टू बी इन एन ऑकवर्ड और डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी लड़खड़ाना, अटकना, घबरा जाना। इस अर्थ में हम फ्लॉन्डर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्वेश्चंस दे आस्क्ड हर एट द इंटरव्यू हैड हर फ्लॉन्डरिंग हेल्पलेसली। क्या है? द क्वेश्चंस दे आस्क्ड हर एट द इंटरव्यू हैड हर फ्लॉन्डरिंग हेल्पलेसली। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है फ्लॉन्डर। टू एक्सपीरियंस ग्रेट डिफिकल्टीज और बी कंप्लीटली अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और से नेक्स्ट, या और टू मूव ऑकवर्डली और टू बी इन एन ऑकवर्ड और डिफिकल्ट सिचुएशन। इस अर्थ में लड़खड़ाना, अटकना, घबरा जाना हम फ्लॉन्डर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है एलिमेंट। एलिमेंट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, कॉमनली यूज्ड है, आप सब जानते हैं। एनी इलनेस दैट इज नॉट वेरी सीरियस। एलिमेंट का मतलब है कि कोई भी बीमारी जो कि ज्यादा सीरियस नहीं होता है। एलिमेंट का मतलब है एनी इलनेस दैट इज नॉट वेरी सीरियस, यानी बीमारी जो बहुत गंभीर ना हो। इस अर्थ में हम एलिमेंट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इलनेस, डिजीज एंड मैलेडी। क्या है? इलनेस, डिजीज एंड मैलेडी एक अर्थ में एलिमेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, हेल्थ, वेलनेस एंड फिटनेस। क्या हो जाएगा? हेल्थ, वेलनेस एंड फिटनेस एक अर्थ में एलिमेंट के एंटोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। तो इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है बड़ा ही आसान है, एलिमेंट। एनी इलनेस दैट इज नॉट वेरी सीरियस। क्या है? एनी इलनेस दैट इज नॉट वेरी सीरियस। इस अर्थ में हम एलिमेंट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गॉट ऑल द यूजुअल चाइल्डहुड एलिमेंट। क्या है? He got all the usual childhood element। इस पेज पर आने वाला दो शब्द, फ्लॉन्डर, to experience great difficulties or be completely unable to decide what to do or say next, या फिर to move awkwardly or to be in an awkward or difficult situation। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं फ्लॉन्डर का। एलिमेंट है any illness that is not very serious, मतलब है बीमारी जो बहुत अधिक गंभीर ना हो। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्लैंक। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, एक एक्सरसाइज भी आप जानते होंगे। अ मेन पॉइंट इन द पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये प्लैंक इस अर्थ में जो यहां पर लिया गया है, मुद्दा या घोषणा पत्र के अर्थ में यहां पर लिया गया है। अ पॉइंट, अ मेन पॉइंट इन द पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली अ पॉलिटिकल पार्टी, उसके लिए भी हम प्लैंक शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे इसके एक दो मीनिंग और है। तो एक मैंने तो ऐसे बता दिया कि एक एक्सरसाइज होता है। दूसरा जो प्लैंक है उसका एक बहुत कॉमन मीनिंग है। मैं चाहता हूं कि वो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, ढूंढ करके ही बताइए। लेकिन प्लैंक का एक मीनिंग होता है कुछ लकड़ी वगैरह से जुड़ा हुआ, पता नहीं देख लीजिएगा, बताइएगा जरूर।
प्लैंक का है अ मेन पॉइंट इन द पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली अ पॉलिटिकल पार्टी, मुद्दा या घोषणा पत्र, इस अर्थ में प्लैंक का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें पॉलिसी, मैनिफेस्टो एंड टेनेट, क्या है पॉलिसी, मैनिफेस्टो एंड टेनेट, एक अर्थ में प्लैंक के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और यहां कुछ ऐसा दिखा नहीं, छोड़ दिया मैंने एंटोनिम। एग्जांपल देख लेते हैं। द सेंट्रल प्लैंक ऑफ द बिल वाज रूरल डेवलपमेंट, क्या है द सेंट्रल प्लैंक ऑफ द बिल वाज रूरल डेवलपमेंट। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है प्लैंक, अ मेन पॉइंट इन द पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली अ पॉलिटिकल पार्टी, मुद्दा या घोषणा पत्र, इस अर्थ में हम प्लैंक शब्द का प्रयोग करते हैं। द सेंट्रल प्लैंक ऑफ द बिल वाज रूरल डेवलपमेंट। चलिए अगला जो शब्द है वो है इम्पिंज। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इम्पिंज का मतलब है टू हैव अ नोटिसेबल इफेक्ट ऑन समथिंग स्पेशली अ बैड वन, क्या है टू हैव अ नोटिसेबल इफेक्ट ऑन समथिंग स्पेशली अ बैड वन, मतलब है किसी बात का अन्य बात पर स्पष्ट असर होना, विशेषतः प्रतिकूल प्रभाव डालना या टकराना, मतलब है किसी का प्रभाव हो लेकिन कैसा प्रभाव हो, उल्टा, बैड वन, बुरा प्रभाव हो, उस अर्थ में हम इम्पिंज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें इफेक्ट, टच, इन्फ्लुएंस एंड मेडल, क्या हो जाएगा इफेक्ट, टच, इन्फ्लुएंस एंड मेडल, एक अर्थ में इम्पिंज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें अवॉइड, डॉज, एस्केप एंड एवर्ट, क्या हो जाएगा अवॉइड, डॉज, एस्केप एंड एवर्ट, एक अर्थ में इम्पिंज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है इम्पिंज, टू हैव अ नोटिसेबल इफेक्ट ऑन समथिंग स्पेशली अ बैड वन, मतलब है किसी बात का अन्य बात पर स्पष्ट असर होना, विशेषतः प्रतिकूल और प्रभाव डालना या टकराना, इस अर्थ में हम इम्पिंज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू लेट माई जॉब इम्पिंज ऑन माई होम लाइफ, बिल्कुल ये नहीं भी होना चाहिए, उसका प्रभाव जो है जॉब लाइफ का घर पर कोई प्रभाव घर के जीवन पर नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू लेट माई जॉब इम्पिंज ऑन माई होम लाइफ। तो यहां पर जो दो शब्द है, पहला है प्लैंक, मेन पॉइंट इन द पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली अ पॉलिटिकल पार्टी, मुद्दा या घोषणा पत्र, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं प्लैंक का। दूसरा इम्पिंज है टू हैव अ नोटिसेबल इफेक्ट ऑन समथिंग स्पेशली बैड वन, मतलब है किसी बात का अन्य बात पर स्पष्ट उल्टा यानी प्रतिकूल प्रभाव, बुरा प्रभाव डालना या टकराना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं इम्पिंज का। चले अगला जो शब्द है वो है इमैकुलेट। इमैकुलेट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी विदाउट एनी मिस्टेक, परफेक्ट, इस अर्थ में इमैकुलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आज तक जो आपने परफेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया, परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी शब्द का प्रयोग किया, इतना बोला, तो उससे अच्छा है इमैकुलेट शब्द को उस जगह पर यूज कीजिए, रह जाएगा आपके जहन में साफ सुथरा, शुद्ध और त्रुटिहीन। जहां पर आपने फ्लॉलेस का इस्तेमाल किया, क्लीन का इस्तेमाल किया, परफेक्ट का इस्तेमाल किया, उस जगह पर अब आप इमैकुलेट शब्द का इस्तेमाल करिए। आपकी डिक्शनरी में जब यह शब्द जुड़ गया है तो इसको डेली यूज करके इसके साथ फ्रेंडली क्यों ना हुआ जाए। बाकी परफेक्ट तो है ही, टाइडी है ही, क्लीन है ही, लेकिन एक इमैकुलेट भी जुड़ेगा तो मजा आ जाएगा। चलिए सिनोनिम देख लेते हैं। प्रिस्टीन, क्लीन एंड स्पॉटलेस, क्या हो जाएगा प्रिस्टीन, क्लीन एंड स्पॉटलेस। एंटोनिम की बात करें फिल्थी, डर्टी, स्टेन्ड एंड फॉल, क्या हो जाएगा फिल्थी, डर्टी एंड स्टेन्ड एंड फॉल, एक अर्थ में इमैकुलेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करेंगे प्रिस्टीन, क्लीन एंड स्पॉटलेस। इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है इमैकुलेट, परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी विदाउट एनी मिस्टेक, और परफेक्ट साफ सुथरा, शुद्ध और त्रुटिहीन, इस अर्थ में हम इमैकुलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई आंट्स किचन वॉज ऑलवेज इमैकुलेट, क्या है माई आंट्स किचन वॉज ऑलवेज इमैकुलेट। चलिए सेशन का आखिरी शब्द है सेवर। सेवर वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू एंजॉय द फुल टेस्ट ऑफ समथिंग स्पेशली बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग इट स्लोली, मतलब है मजे लेकर के, जो स्वाद लेके खाना कहते हैं ना धीरे धीरे से, उसको कहते हैं सेवर। टू एंजॉय द फुल टेस्ट ऑफ समथिंग स्पेशली बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग इट स्लोली। और दूसरा क्या है टू एंजॉय अ फीलिंग और एन एक्सपीरियंस कंप्लीटली, किसी चीज को बड़ा आनंद लेके आत्मसात करना, उस तरीके से स्वाद लेना, मजा उठाना, आनंद उठाना, इस अर्थ में हम सेवर शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है स्वाद लेना, पसंद करना, आनंद लेना और मजा, चूंकि ये नाउन भी है तो मजा भी रख सकते हैं, स्वाद भी रख सकते हैं। सेवर जो है उस अर्थ में प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करें एंजॉय, लव, रिलीज एंड एडोर, क्या हो जाएगा एंजॉय, लव, रिलीज एंड एडोर, एक अर्थ में सेवर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डिसलाइक, रिफ्यूज, सन एंड एब्सटेन, क्या हो जाएगा डिसलाइक, रिफ्यूज, सन एंड एब्सटेन, एक अर्थ में सेवर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है सेवर, मतलब होता है टू एंजॉय द फुल टेस्ट ऑफ समथिंग स्पेशली बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग इट स्लोली, एंड दूसरा है टू एंजॉय अ फीलिंग और एन एक्सपीरियंस कंप्लीटली, मतलब है स्वाद लेना, पसंद करना, आनंद लेना, मजा, स्वाद, इस अर्थ में हम सेवर का प्रयोग करते हैं।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। He sat for a few moments, savoring the memory to the full. क्या है? He sat for a few moments, savoring the memory to the full. इस पेज पर जो दो शब्द आए हैं, जो कि आखिरी के दो शब्द हैं, पहला है immaculate, perfectly clean and tidy, without any mistake, और perfect यानी त्रुटिहीन, साफ सुथरा, शुद्ध, इस अर्थ में immaculate शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है savor, to enjoy the full taste of something, especially by eating or drinking it slowly, और दूसरा to enjoy a feeling or an experience completely, यानी स्वाद लेना, पसंद करना, आनंद लेना, स्वाद या मजा, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं savor का। उम्मीद है कि आज के सेशन में कुल 16 और एक वर्ड ऑफ द डे रैम्बंक्शियस जो शब्द रखा गया, सब पढ़ करके आपको मजा आया। अधिकांश शब्द नए थे और सबको सीख करके आप खुश हो गए अंतर्मन से एकदम, और लगा कि नहीं चलो डिक्शनरी में कुछ नए शब्द जुड़ गए हैं। सेशन पसंद आया और ये अच्छा भी लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह की वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।